Today we study about the next topic of the current electricity, that is application of the potentiometer. एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर बी दिया गया है। ए पार्ट हम देख चुके हैं। ए पार्ट में हम देखे थे कि दो सेल को असिस्ट और अपोज कंडीशन में किस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, जिसमें हम देखे थे कि पोटेंशियोमीटर का पहला एप्लीकेशन था टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल। सेकंड एप्लीकेशन है टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मालूम करना है, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस आर, स्मॉल आर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस किसका मालूम करेंगे? एक सेल दिया गया है, इस सेल को कंसीडर कर लेंगे E1 है। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमको फाइंड आउट करना है। अब इस सेल को हम क्या करेंगे? पोटेंशियोमीटर का वायर कंसीडर करेंगे। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ AB which is connected to with cell of the EMF E key and the rheostat। अब इसी के साथ हम कनेक्ट कर देंगे कि जो हमारा सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको मालूम करना है, उस सेल को एक दूसरे रेजिस्टेंस R के साथ कनेक्ट करेंगे। की रहेगी K2 और इसका पूरा कनेक्शन हम दे देंगे किसके साथ? गैल्वेनोमीटर के साथ। और गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करेंगे किससे? जॉकी से। जो पोटेंशियल रहेगा पॉइंट ए का पोटेंशियल, यानी हम ऐसे मान लेते हैं कि द टर्मिनल ए इज एट हायर पोटेंशियल देन टर्मिनल बी। और सेल ऑफ ईएमएफ E1 whose internal resistance R1 is to be determined is connected with the potentiometer through a galvanometer and jockey, and the resistance box is connected across the cell E1। ये resistance box connect होगा across the cell E1 एंड द की K2। ये तो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। अब पहली कंडीशन हम क्या रखेंगे कि द की K1 इज क्लोज्ड। पहला केस क्या लेंगे कि की1 जो है वो कैसी रहेगी? क्लोज्ड। एंड K2 इज ओपन। K2 जो है वो कैसी रहेगी? ओपन। जब K2 ओपन रहेगी तो ये सेल हमारा वर्किंग में नहीं रहेगा, सिर्फ K1 जो है वो कैसी है? क्लोज्ड है। जब K1 क्लोज रहेगी, K2 ओपन रहेगी, तो सर्किट में जो सेल कनेक्ट होगा वो कौन सा रहेगा? E। और सेल E1 एंड द पोटेंशियोमीटर वायर है, तो नल पॉइंट हमको जो ऑब्टेन्ड होगा तो वो जो बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे तो उस बैलेंसिंग लेंथ को हम डिनोट करेंगे कि L1 से। L1 इज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर बिटवीन द नल पॉइंट एंड द पॉइंट ए और नल पॉइंट जहाँ हमको मिलता है, इसके बीच की जो लेंथ आएगी उस लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? L1 से। लेकिन कब रहेगा? जब ये सेल हमारा वर्किंग में नहीं है, सिर्फ ये ईएमएफ ऑफ द सेल है। तो यहाँ पर निकालेंगे L क्या है? बैलेंसिंग लेंथ है। बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ किसके किसके अक्रॉस की है? बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर हम निकाले। अब यहाँ पर नल पॉइंट ए और जो हमारा जॉकी है उसके अक्रॉस की निकाले है, तो E1 विच इज इक्वल टू KL1। E1 इक्वल रहेगा किसके? KL1 के, वेयर K इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, यानी पोटेंशियोमीटर वायर का हमको जो K है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट है। ये हमको मालूम है, जो पीछे हम निकाल चुके थे प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर में निकाले थे। K क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ लिख लेना K इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। K इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आगे हमको मालूम करना है कि अगर ईएमएफ ऑफ द सेल अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वेयर K इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब उसको लिखेंगे E1 इज इक्वल टू KL1। ये तो हो गया। अब क्या करेंगे कि दोनों की को क्या कर देंगे? क्लोज्ड कर देंगे। जब दोनों की क्लोज्ड हो जाएगी तो यहाँ लिखेंगे K1 एंड K2 बोथ कीज आर क्लोज्ड। दोनों की कैसी रहेगी? क्लोज्ड। तो अब सेल वर्किंग में आ जाएगा। जब सेल वर्किंग में आ जाएगा तो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस निकालेंगे और रेजिस्टेंस निकाल के हम फाइंड आउट करेंगे बैलेंसिंग लेंथ। और जो बैलेंसिंग लेंथ फाइंड आउट करेंगे वो क्या रहेगी? L2। और ये किसके किसके बीच में रहेगी? नल पॉइंट एंड पॉइंट ए।
पॉइंट ए के बीच में, ये मेज़र कर लेंगे। तो अब ये जो आएगी तो ये क्या बताएगा, इसका पोटेंशियल बताएगा। तो पोटेंशियल जो हम लिखेंगे कि V इज इक्वल टू KL2, ये ध्यान देना, यहाँ पर लिखा जाएगा EMF ऑफ द सेल E इज इक्वल टू KL1। फिर यहाँ जो आएगा हमारा वो क्या रहेगा, पोटेंशियल V इज इक्वल टू KL2। अब जो इक्वेशन थी पहली, वो इक्वेशन क्या थी हमारी, E1 इज इक्वल टू KL1, ये इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी, और ये बात की निकाले। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, तो क्या हो जाएगा, E1 अपॉन V इज इक्वल टू KL1 अपॉन KL2। तो E1 अपॉन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब जो हमारे पास फिगर है, उस फिगर में हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या है, PQSTP लूप कंसीडर करेंगे। PQSTP ये लूप कंसीडर करेंगे। इस लूप में अगर हम देखेंगे तो ये हमारा EMF ऑफ द सेल है। EMF ऑफ सेल से यानी पॉजिटिव सेल, यहाँ करंट फ्लो भी, करंट जंक्शन पर पहुंची, जंक्शन पर आने के बाद करंट इस पॉइंट पर आई, यहाँ से करंट हमारी क्या हो जाएगी, I आएगी, यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, I। तो ये हमारे लूप की डायरेक्शन है, PQSTP ये लूप की डायरेक्शन है, यानी इस डायरेक्शन में है लूप की डायरेक्शन, और करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, IR। तो यहाँ पर लिखेंगे ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे, KVL लॉ अप्लाई करेंगे, तो IR प्लस यहाँ पर भी ये क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है क्या, R, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और यहाँ से जो करंट जा रही है वो कौन सी आएगी, I। तो ये क्या हो जाएगा, IR। तो लिखेंगे प्लस IR, और EMF ऑफ सेल कितना है, माइनस E1 इज इक्वल टू 0। अब इसको रीअरेंज कर लेंगे, E1 इज इक्वल टू IR प्लस IR, E1 इज इक्वल टू I कॉमन R प्लस R ब्रैकेट में बचेगा। अब हमको निकालना क्या है, ओहम्स लॉ भी अगर उस सर्किट में अप्लाई करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या आएगा, IR। इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, जैसे वैल्यू हमको जो मालूम है सब वैल्यू रख देंगे, यानी E की वैल्यू रखेंगे और V की वैल्यू रखेंगे। कहाँ पर, ये मेन इक्वेशन में, E1 अपॉन V की इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, E1 की वैल्यू क्या आएगी, IR, E1 की वैल्यू रखेंगे IR प्लस R, डिवाइडेड बाय V की जगह रखेंगे क्या, IR इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। I कैंसिल हो जाएगा, R प्लस R डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अब इसको और आगे सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। R अपॉन R इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 प्लस है, ये क्या हो जाएगा, -1। R इज इक्वल टू R L1 अपॉन L2 -1, ये क्या आ जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो दिस इक्वेशन गिव्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो R की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये क्या रहेगा, एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। अब अगला एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है, वो अगले उसमें देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर का जो एप्लीकेशन है वो, जैसे पोटेंशियोमीटर वोल्टेज डिवाइडर है, ऑडियो कंट्रोल है, ये पोटेंशियोमीटर के जो एप्लीकेशंस हैं वो हमको देखना रहेगा। जैसे पोटेंशियोमीटर एज ए सेंसर है, तो इसको कैसे देखेंगे, वोल्टेज डिवाइडर, ऑडियो कंट्रोल, और अगला है पोटेंशियोमीटर एज ए सेंसर।